हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सो चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो चलिए आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और मैंने यहाँ पर इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, आई बेट कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ठीक है, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी जाएगा, इसलिए मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं स्पेशली आप सब लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर दो लेटर आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये स्टैटिक्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? चार्जेस, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, और डायनेमिक का मतलब है मोशन में। बट हम लोग सिर्फ अभी वाले चैप्टर में रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें बाय द वे इसमें भी। ठीक है, तो ये छोटा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ही बहुत कंसेप्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। मतलब बेसिकली हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं चार्जेस एट रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज व्हाट? द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच गेन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बिकम्स नेगेटिव एंड द नेगेटिव चार्ज विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स द पॉजिटिव। देखो यहाँ पर मैं पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बुक भी यहाँ पर अपने पास रखी है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, वही मेरे पास बुक भी है। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। ठीक है, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज बिकम्स नेगेटिव एंड द सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स द पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर, वेट, यहाँ पर एक्सप्लेन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो, चार्जेस क्या होते हैं? जो घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अगर मैं सब्सटेंस मैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ तो मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर अपने पास एक्वायर कर रही हूँ, और अगर मैं कोई मैं एलिमेंट या चार्ज ले रही हूँ किसी से तो मैं नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रही हूँ। वो ही ऊपर लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर है, दैट एक्सप्लेन एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, वो बीच का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। ये हम लोगों को पता है, एक सब्सटेंस है उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट है, इन एन एटम number of electron is equal to number of protons, hence there in any extra charge on the nucleus, there is no extra charge। यहाँ पर एक्चुअली नो आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर नो आएगा। ठीक है, hence there is no extra charge। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या था। देखो,
यहाँ पर मेरे पास है एक एटम, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक एटम है। तो एटम कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस, सपोज करो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सब्सटेंस है, उसका एक सबसे छोटा पार्ट, उसको हम लोग ये एटम बोलते हैं। ये सपोज करो जो डॉट बनाया मैंने वही एटम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटम है उसी को मैंने मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पर ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, एक तो है हमारे पास एक तो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इस वजह से ये जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे इक्वल, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर देयर इज़ नो एक्स्ट्रा चार्ज एंड हेंस इट इज़ स्टेबल, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ओके, द स्मॉलेस्ट, ओके वेट, अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, when certain two dissimilar substances like fur and amber are rubbed against each other, electrons get transferred to another substance making them charged. The substance receiving electron develop the negative charge and the substance donating electrons develop the positive charge, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका मतलब होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अब इसका यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अंबर एंड फर, ये क्या होता है, देखो यहाँ पर सपोज करो मैं आपको बोलूँगी कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर फ़ोटो नहीं डाला है फर एंड नंबर का, बट अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब भी हम कभी भी बिट्स ऑफ पेपर को स्केल के उस पर रब करके देखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है उन दोनों के बीच में, जिस वजह से जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द स्केल एंड दे गेट स्टिक ऑन देम फॉर सम वाइल, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या होता है यहाँ पर व्हेन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देती हूँ एक्चुअली, वेट, ओके। सो यहाँ पर सपोज करो कि वेट, ओके, सपोज करो यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, पेपर का बिट्स है छोटे छोटे, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, राइट, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जैसे यहाँ पर मैंने स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को और यहाँ पर स्केल को मैंने, यहाँ पर मेरा स्केल ये है, ठीक है, सपोज करो ब्लू कलर का मेरा स्केल है, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को किया व्हेन दे आर रब्ड, ठीक है, व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टू द सब्सटेंस एंड दे द इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो ये पेपर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बस हम लोग एक अजम्पशन लगा रहे हैं, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ पर पेपर के अंदर पास हो रहे हैं और पेपर के कुछ इलेक्ट्रॉन स्केल के अंदर पास हो रहे हैं, ठीक है। और उसके वजह से क्या हो रहा है, द सब्सटेंस रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि ये रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या गेन कर लेता है, ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। और अगर पेपर जो है वो दे रहा है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज कर रहा है एक्वायर, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक चार्जेस हो रहे हैं एंड सब्सटेंस डोनेटिंग इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन,
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, आई होप आप सबको समझ गया होगा। मैं वापस से समझाती हूँ आप सब लोगों को, ताकि आपका कंसेप्ट भाई क्लियर होना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सपोज़ करो ये स्केल है, यहाँ पर सपोज़ करो ये पेपर है। ठीक है, अब मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आपको ऐसे लिख कर बता रही हूँ सब। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ पर इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स है, पेपर के इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि यहाँ पर स्केल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा है, स्केल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसने स्केल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास किया, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और इसने इसको ले लिया, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो द डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं जूम कर लेती हूँ। ओके, concept of charging by induction. When an uncharged conductor is brought near a charged body, the nearer part of the conductor develops a positive charge to that on the charged body, and the far side of the conductor develops similar charge with the charged body. This is called as induction. This happens because electrons in the conductor are free and can easily move. अब इसका मतलब क्या है, अब मैं इसका आपको मतलब इस तरीके से बताती हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल है बाय द वे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की घबराने की बात नहीं है, एकदम मस्त तरीके से समझाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है। ठीक है, ठीक है, when uncharged conductor is brought near a charged body, और सपोज़ करो कि यहाँ पर मेरे पास ये है कोई सी भी, मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा अलग शेप का यहाँ पर चार्ज बॉडी है, इज बॉट नियर दिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये कंडक्टर को नियर ला दिया। सो द नियरर साइड ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये वाली साइड ऑफ द कंडक्टर, द नियरर साइड ऑफ द कंडक्टर डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। सपोज़ करो कि इसके पास देखो ये चार्ज है, तो यहाँ पर सपोज़ करो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये दोनों का द नियरर साइड ऑफ द कंडक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डेवलप करेगा अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो व्हेन अनचार्ज कंडक्टर इज बॉट नियर द चार्ज बॉडी, द नियरर पार्ट ऑफ द कंडक्टर डेवलप्स द अपोजिट चार्ज विद द टू दैट ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, इसका ऑपोजिट करेगा। एंड द फार साइड ऑफ द कंडक्टर डेवलप सिमिलर चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये अब पॉजिटिव आएगा, डेवलप सिमिलर चार्ज ऑफ द चार्ज बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। एंड दिस हैपन्स, अब ये क्यों होता है, क्योंकि ना क्या होता है ना, यहाँ पर जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के पास जो अभी चार्जेस है ये क्या है, इजीली मूवेबल है। ठीक है, क्योंकि अब ना इनके पास जो प्लग है ना वो ऑन नहीं हुआ है, जैसे ही प्लग ऑन हो जाएगा वैसे ये चार्ज जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही था। ठीक है, कंसेप्ट इसका। ओके, एंड देन अब हम देखते हैं हमारा अब हम आते हैं इस चीज़ पर जो है ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होती हैं, एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो एडिटिव नेचर क्या होता है, एडिशन समझ लो। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ पर कुछ चार्जेस है, एक बॉडी के अंदर चार्जेस है, यहाँ पर दूसरी बॉडी के अंदर चार्जेस हैं, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर देखो चार्जेस है, यहाँ पर किलो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है ना, एडिटिव नेचर में क्या होता है ऑफ चार्जेस का, यहाँ पे मेरे पास 1, मैं 1 को प्लस कर रही हूँ, 2 को प्लस कर रही हूँ और -2 को, मतलब क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज, and we have to keep in account with the signs of the charges must be
taken into account. मतलब हम लोग the total number of the charges is equal to the algebraic sum of the charges, ठीक है, but the sign of the charges must be taken in consideration, ठीक है. फिर when देयर इज़ अपोजिट एंड इक्वल चार्ज ऑन द सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर हो गया मेरे पास अभी +2 और -2 चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो बस ये +2 और -2 चार्ज था तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो मतलब क्या, व्हेन देयर इज़ अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस अप्लाइड ऑन द सिस्टम देन द नेट चार्ज इज़ 0. ठीक है, ठीक है. चलिए अब देखते हैं साइंस ऑफ द चार्जेस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट में बता चुकी हूँ. अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन यहाँ पर. ओके वेट, यस, अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन. ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स या बंचेस. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बुके है, बुके एक बंच है फ्लावर का ही, फ्लावर अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन में आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है. ये वाली ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻⁹. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द एटम, वो हम लोग को मालूम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, देन वन चार्ज इज़ द इंटीग्रल पार्ट. यहाँ पर देखते हैं हम चार्जेस आर इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन मल्टीपल. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. ये सब जो चीज़ें सिर्फ थियोरटिकल चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा. थैंक यू सो मच. आई होप कि वाला लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल गया होगा. काफ़ी थ्योरी वाला पार्ट था, आई नो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी था बिकॉज इसमें से MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कोलम्स के लॉ पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे. काफ़ी लेंदी चैप्टर है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड द सेम थिंग. ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, टेंशन मत लो. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.